लिफ्ट में ज्यादा भीड़ होने की वजह से एक चालाक सुपरवाइजर ने अपने पद का घमंड दिखाते हुए एक बुजुर्ग आदमी से कहा कि वो अगली लिफ्ट का इंतजार करे। तभी इंटरव्यू देने आई एक लड़की ने तुरंत उस महिला से कहा कि वह बुजुर्ग से माफी मांगे, लेकिन बाकी कर्मचारी उस सुपरवाइजर के सीईओ से संबंधों का घमंड करने लगे और लिफ्ट का दरवाजा बंद करके चले गए। बाद में उस बुजुर्ग ने उस दयालु लड़की को धन्यवाद दिया। जब उसे पता चला कि लड़की इंटरव्यू के लिए आई है तो उसने विश्वास से कहा कि वह जरूर पास होगी। असल में वो बुजुर्ग कंपनी के सीईओ के दादा थे। उन्होंने तुरंत अपने पोते को उस लड़की के बारे में बताया और कहा कि उसे हर हाल में पास किया जाए। जब उस आदमी ने लड़की का नाम सुना तो उसे बहुत जाना पहचाना लगा। दरअसल 1 साल पहले जब उसने अपने परिवार की कंपनी संभाली थी तब उसके दादा उसे शादी के लिए दबाव डाल रहे थे, इसलिए उसने अपने असिस्टेंट से एक नकली शादी के लिए लड़की ढूंढने को कहा था। उधर उस लड़की ने अपनी माँ के इलाज के लिए $50,000 जुटा ली थे और वह अपने तय किए गए रिश्ते से शादी करने जा रही थी, लेकिन ध्यान भटकने की वजह से वह उसी आदमी से टकरा गई। आदमी ने उसे ही वो लड़की समझ लिया जो नकली शादी के लिए तय की गई थी और उसे सीधे शादी का रजिस्ट्रेशन कराने ले गया। शादी के बाद उसने लड़की को एक बैंक कार्ड दिया जिसमें $1 मिलियन थे और कहा कि वह 1 साल के लिए विदेश जा रहा है, वापस आकर तलाक की प्रक्रिया पूरी करेगा। इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। मजेदार बात यह थी कि उसी समय असली नकली दुल्हन और लड़की का असली मंगेतर वहां पहुंचे और एक अजीब स्थिति में फंस गए। 1 साल बाद किस्मत से लड़की को उसी कंपनी से इंटरव्यू का बुलावा मिला। जब वह इंटरव्यू के लिए पहुंची तो उसने देखा कि इंटरव्यू लेने वाली वही महिला सुपरवाइजर है जो लिफ्ट में थी। लड़की कुछ बोल पाती उससे पहले ही सुपरवाइजर ने उसे फेल घोषित कर दिया। लड़की को लगा कि ऐसी अनैतिक सुपरवाइजर वाली कंपनी में काम करना सही नहीं होगा, इसलिए वह तिरस्कार के साथ वहां से चली गई। बाहर निकलते ही उसकी मुलाकात अचानक अपने पति से हुई जिसे उसने 1 साल से नहीं देखा था, लेकिन दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। जब उस आदमी ने लड़की का रिज्यूमे देखा तो उसे समझ आ गया कि यही वही लड़की है जिसके बारे में उसके दादा ने बताया था। उसने तुरंत उसे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बना लिया। यह देखकर सुपरवाइजर जो उस आदमी से प्यार करती थी बहुत गुस्सा हो गई। उसने बदला लेने के लिए कंपनी के सबसे बदनाम कर्मचारी को ढूंढा और उसे उस लड़की को सबक सिखाने के लिए उकसाया।